सोनी दासी मेरी बात जी मत पल की देर न गई राजा बैठे गद्दी पे तू उन्हें बुलाए के लिए जल्दी से चली जाओ और जाकर के मेरे महाराज को बुला करके ले आओ। जल्दी जाओ बहन मेरी मत पल की देर लगई तुम्हें बुलावे महारानी मेरे ठाकुर से कह दइए इन महलन के बीच जी मेरी दो बातें करवाइए। जल्दी से चली जाओ जाकर के मेरे महाराज से कह देना कि तुम्हें महारानी ने याद किया है, महारानी को बुलाया है। जैसी दौड़ी दौड़ी गई दासी महाराज उत्तानपाद के सामने जाकर के हाथ जोड़ के बोली महाराज महारानी ने आपको उसी समय याद किया है। आज महाराज उत्तानपाद कचहरियों को छोड़ करके जैसे ही चल करके आए अपने पति को आता हुआ देखा मैया सुनीति ने तब हुआ क्या आवत देखो पिया मगन भोहिया खुशी भई भारी गहे हाथ पकड़ कैल गई देखो प्राणन प्यारी। अपने पति का हाथ पकड़ कर महारानी सुनीति भवन की ओर लेकर के जाती है। कहा महाराज इतना अच्छा सुंदर सा चेहरा था आपका, आज कुछ कुमलाया हुआ कुछ मुरझाया हुआ दिखाई देता है, कोई बात कुछ गड़बड़ हुई महाराज? राजा बोले काहे को तुम्हारी अकल खराब हो गई है, तुमने मुझे बुलाया, बताइए किस लिए बुलाया? अरे रानी मैंने तुमको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी बात एक समझ में नहीं आती। जहाँ दिन से शादी है कि आई ता दिन से आज तक मेरी कोख से किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। आप मेरे कहने से एक काम कर दो। क्या महाराज आप दूसरी शादी कर लो, बड़ी महान कृपा होगी जिससे तुम्हारे वंश का नाम आगे के लिए चल जाएगा। बोले दूसरी शादी? तुम्हें मालूम है कि दूसरी जा घर में आवेगी वो तुम्हारी सौत होगी। कौन होगी? और सौत तो चूनों की बुरी होती है। जानते हो कैसे होती है? सौत चून की कैसे बुरी होती है पता होगा ना माता बहना आपको? तो सौत चून की इसलिए बुरी होती है, एक गांव में और एक पंडित जी की दो शादी हुई थी। दो शादी हुई ना तो दोनों में आपस में झगड़ा हो, तो एक चली गई बेचारी, लेकिन एक आदत और थी कि जब तक रोजाना लड़ना ले तब तक उनको खानो हजम नहीं होता, तब तक उनके पेट में खाना भी हजम नहीं होता था।
एक दिन एक चली गई अपने गांव, अब एक रह गई। हम वहां को रोजाना लड़ाई लड़ते, लेकिन अब वो रही ना, तो वो लड़ाई की हुड़क लगी। अब लड़ाई कैसे लड़ी जाए? रोटी कर रही बेचारी, सबने काकरों के चून की सोत बनाई और बाई में आंखें लगा दी। बाकी आंखें नाक कान सब बनाए, तो आंखें वाले में काय के लगा दी? नमक की कंकड़ी होती है उसकी। और जैसे वो लगाई, पहले तो खूब गारी देते रही, लड़त रही, सौत तूने ऐसो करता हो, सौत तूने वैसो करता हो कि तू मत जा के तेरे पलवैया मत जा के जे आ जाए वो आ जाए। एकदम जब जाते गुस्सा आई ना, तो चूने की सोती ला सौते तो चूल्हे में ही अटकाए दे। जैसे चून की सोत चूल्हे में दई ना, आग जल रही थी। और तुम जानते हो कि नमक जब अग्नि में प्रवेश करेगा जाएगा, तो वो तो वही चटकेगो चटकेगो तो क्या होगा। और जैसे चटको ने नमक, सोई देवी जी के एक लंग को आंख बाजार दो, यानी आंख फूट गई। तब से कहावत कही जाती है कि सोत तो चूनों की बुरी होती है। महाराज उत्तानपाद ने कहा है, सोत चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी। तो आबत दे निकार करे तेरी ख्वारी। वो हमको गाली दे चैन नाले, मान जा दुलारी। वो तास रहो समझाए, मान जा प्यारी। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं कि दूसरी शादी मत करवाओ। आज रोने लगी मैया सुनीति महाराज। तुम तो अपना सारा समय कचहरियों में बैठ करके व्यतीत कर लेते हो, कि वो मेरी तरफ देखा है, मैं बिन बेटा क्या बताया भी है। अन्न बिहूना सब जग सूना। महाराज, अन्न बिहूना सब जग सूना, बस्तर बन सूनी है काया। और राग कंठ बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी है माया। राग कंठ बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी है माया। बिहूना सब जग सूना, अन्न बिहूना सब जग सूना, बस्तर बिन सूनी है काया। राग कंठ बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी है माया। बेटा बिन सुनी है माया, बेटा बिन सुनी है माया।
महाराज बेटा के बिना कितने तुम्हारो घर में कितनो धन दौलत माल खजाना बरो, लेकिन एक बेटा के बिना सब कुछ बेकार सुना सुना है। महाराज ने की दूसरी शादी मत करवाओ, दूसरी शादी के बड़ो फदियतो बहुत बुरा होता है। एक ब्राह्मण देवता की जब दो शादी हुई थी, दोनों में आपस में जब झगड़ा होता था तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया कि बंटवारा कर दिया। और जब बंटवारा कर दिया तो बंटवारा करने के बाद में एक तो ऊपर वाली मंजिल पे रहे और एक नीचे रहे। तो एक दिन पंडित जी नीचे रहे, एक दिन ऊपर रहे। एक दिन कहाँ भयो खाने को भोजन तो निमंत्रण जो है तो वो नीचे वारी गया, और ऊपर भाई ने कहा करो खीर पूरी पुआ ये सब बनाए ना। पंडित जी अपनी ऑफिस से अपने काम करके जैसे लौटे सो ऊपर भाई ने इशारो करो कि महाराज आ जाओ, आप तो मैंने खीर पूरी पुआ बनाए। पंडित जी ने देखी लाओ अबे तो वो है ना, लाओ तब तक कहा है कि पूरी पूरी खाया। तो मालूम है कैसे गए ऊपर जैसे चढ़े, बताया भी है। अरे द्वे नारी के बड़े फदियते गुरुदेव, अरे द्वे नारी के बड़े फदियते, और कोई मत करियो द्वे नारी के बड़े फदियते, कोई मत करियो द्वे नारी। द्वे नारी के बड़े फदियते, कैसे कैसे द्वे नारी के बड़े फदियते, कोई मत करियो द्वे नारी। क्यों? अरे ऑफिस से जब साहब आए, ऑफिस से जब साहब आए, तेरी रही ऊपर बारी। ऑफिस से जब साहब आए, तेरे रही ऊपर बारी। जय हो। ऑफिस से जब साहब आए, तेरे रही ऊपर वारी। तब ऑफिस से जब साहब आए, तेरी रही ऊपर वारी। क्यों? नीचे वाली ने देखो ना, और पंडित जी क्या करने लगे, लगाना से नी ऊपर चढ़े रहे। जब ऊपर को चढ़ने लगे, अरे लगाना से नी ऊपर चढ़े रहे, खींच रही नीचे बारी। लगाना से नी ऊपर चढ़े गए, ताली बजाते हुए दोनों हाथों से बारी। हरि बोल।
देखो ऊंचे हाथ उठा के जब ताली बजाते हैं ना, ब्लड प्रेशर जिनको हाई लो होता है ना, बिल्कुल सम रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जिनके ऊंचे होंगे हाथ ठाकुर जी उन्हीं के होंगे साथ। तो मीठी मीठी ताली बजाती हुई दोनों हाथों से जय हो। और बताया भैया सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी और दोनों हाथों से ताली बजाएं आप। हाँ और कल्ली देखो, कल से ही आप देखोगे। अरे ऑफिस से जब साहब आए और खींच रही नीचे बारी, क्यों नीचे बारी माले में क्या बोली? अरे वो तो तेरी बहू लगते हैं, वो तो तेरी बहू लगते मैं का तेरी महतारी, वो तो तेरी बहू लगते हैं मैं का तेरी महतारी। दोनों हाथों ताली बजा, दोनों हाथों से ऊपर उठाते हुए जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे।